राजस्थान के जोधपुर में धार्मिक और कथावाचक के क्षेत्र में प्रसिद्ध साध्वी प्रेम बाईसा का जहां 28 जनवरी को अचानक से निधन हो गया। और ये खबर जोधपुर और पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि साध्वी प्रेम बाईसा की मौत सिर्फ अचानक नहीं हुई है, बल्कि उसके पीछे जो परिस्थितियाँ और घटनाएं सामने आई है, उनके कारण ये मामला अब और भी संदेह और रहस्यपूर्ण तरीके से सामने आ रहा है। जहां पर सूत्रों के हवालों से साध्वी प्रेम बाईसा कुछ दिनों से ठंड और खांसी जैसी स्वास्थ्य बीमारी से जूझ रही थी, और उनके आश्रम में एक ऐसे व्यक्ति कंपाउंडर को बुलाया गया था जिसने उन्हें बुखार या सर्दी के इलाज के लिए इंजेक्शन दिया गया था। इंजेक्शन लेने के कुछ ही मिनट के भीतर साध्वी प्रेम बाईसा बेहोश हो गई। उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई। उन्हें इंजेक्शन लेने के कुछ ही मिनट में उन्हें अचानक से खांसी आने लगी। वही नहीं, दम वो भी घुटने लग गया, और जब उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था तभी घर में ही भी अचानक से बेहोश हो गई, और उनके साथ रह रहे लोग इन्हें एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स द्वारा तमाम कोशिशें की गई, लेकिन साध्वी प्रेम बाईसा ने अपने घर में ही दम तोड़ दिया। और वही उनकी मौत की खबर सुनते ही पूरे राजस्थान भर में शोक की लहर दौड़ उठी, और सबके मन में ये सवाल उठने लगे कि अचानक से साध्वी प्रेम बाईसा को ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और वही नहीं, उसके बाद तकरीबन उनके मौत के 4 घंटे बाद सोशल मीडिया पर उनके इंस्टाग्राम अकाउंट में एक पोस्ट भी सामने आए, जिसमें ऐसा संदेश लिखा गया था मानो उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया हो और अपने जीवन का समर्पण सनातन धर्म और धर्म गुरुओं के प्रति ही बनाया था। पोस्ट में ये भी कहा गया कि अगर उन्हें जीते जी न्याय नहीं मिला तो मृत्यु के बाद तो उन्हें न्याय मिलेगा। इस पोस्ट ने मामला और भी ज़्यादा जटिल बना दिया, क्योंकि ये पोस्ट उनके निधन के कुछ ही घंटों बाद ही साझा हुआ, जिससे लोग इसे सुसाइड नोट भी कह रहे थे। हालांकि उनकी मौत उनकी तबीयत बिगड़ने से हुई, एक गलत इंजेक्शन लगाने से हुई, जहां उनकी अचानक से मौत हो गई। लेकिन उनके इंस्टाग्राम पर इस पोस्ट के बाद लोगों को यही प्रतीत हो रहा था कि साध्वी प्रेम बाईसा ने सुसाइड किया है, इसलिए ये सुसाइड नोट अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर पोस्ट किए। वही पुलिस ने इस पोस्ट के आसपास की तकनीकी और जांच शुरू कर दी कि पोस्ट किसने की, कैसे डाला, क्या ये वास्तव में साध्वी जी ने लिखा था या किसी और ने उनके इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किया। वही जब इनके पिताजी से बातचीत हुई तब उनके पिताजी का ये कहना कि साध्वी प्रेम बाईसा ने अपने आखिरी शब्द यही कहे थे कि पिताजी, जीते जी तो मुझे न्याय नहीं मिला, अब मुझे आप न्याय दिलाना। और वही उनके पिताजी का ये कहना है कि साध्वी ने ये जाते जाते कहा था कि उनके इंस्टाग्राम पर, उनके सभी प्लेटफॉर्म पर आप एक पोस्ट डालना कि मुझे जितना हो सके भाई बंधु न्याय दिलाए। और वही जिस युवक ने, कंपाउंडर ने उन्हें इंजेक्शन लगाया था, पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है और उसके उपकरण, मोबाइल फ़ोन, तमाम सारी चीज़ें जब्त कर लिए ताकि जांच में एक विशेष सहायता प्राप्त हो सके। वही घटना के चारों ओर कई अन्य और भी पहलू उभर चुके हैं। कुछ समय पहले ही वायरल हुए एक वीडियो को लेकर विवाद भी हुआ था, जिसमें साध्वी प्रेम बाईसा और उनके पिता की बातचीत, मुलाकात दिखी। वही उन साध्वी जी का ये भी कहना था कि ये वीडियो एक पिता और पुत्री के दुलार के प्रति था, लेकिन कुछ लोगों ने इस वीडियो को उनकी प्रतिष्ठा से जोड़कर एक विवादित वीडियो बना दिया, और ये विवाद और सोशल मीडिया पर होने वाली चर्चाएं भी अब इस मौत के मामले में भी एक संदेह का कारण भी बन रहा है। वही पुलिस ने, जहां कल पोस्टमार्टम के लिए एमजीएच अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन पोस्टमार्टम में भी कई ऐसी परेशानियां, जहां उनके पिताजी अड़े रहे कि साध्वी प्रेम बाईसा का पोस्टमार्टम नहीं होगा। और जब उनके ये शब्द कि पोस्टमार्टम नहीं होगा, तब लोगों के सवाल और भी ज़्यादा बढ़ते रहे कि आखिर उनके पिताजी पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाना चाहते, जहां एक तरफ उनका यही कहना था कि चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के
कि मेरी बेटी को न्याय दिया जाए, लेकिन जब पुलिस न्याय दिलाना चाहती थी तब साध्वी प्रेम बाईसा के पिताजी पोस्टमार्टम के लिए अड़े रहे कि पोस्टमार्टम नहीं होगा। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद साध्वी प्रेम बाईसा के पिताजी ने साइन किया और उनका पोस्टमार्टम हुआ। और वही फॉरेंसिक टीमों ने शव के कैमरे और उस आश्रम को भी सील कर दिया गया, ताकि ये भी पता लगाया जा सकता है कि मौत के पीछे केवल स्वास्थ्य कारण था या कुछ और तथ्य भी है। इसे जांच में अलग अलग एंगल से भी देखा जा रहा है। कहीं ये साधारण मौत या कहीं इंजेक्शन का प्रतिकूल प्रभाव, कहीं आत्महत्या का अंदाज, तो कहीं साजिश की झलक भी दिखाई दे रही। जहां साध्वी प्रेम बाईसा की मौत कोई साधारण मौत वो नहीं दर्शाई जा रही है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने भी एक पोस्ट जारी किया था कि साध्वी प्रेम बाईसा को न्याय दिलाया जाए। वहीं उसके बाद उनके कार्यकर्ता, आरएलपी के कई समर्थक वहां पहुंचे। वहीं समर्थकों का ये कहना है कि इस मौत के पीछे साध्वी प्रेम बाईसा के पिताजी का भी बड़ा हाथ है और उन सब ने साध्वी प्रेम बाईसा की न्याय की मांग की। वही और उसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस मौत की असली वजह पता चलेगी। इसी प्रकार साध्वी प्रेम बाईसा की मौत अब सिर्फ एक स्वास्थ्य कारण की बात नहीं रह गई है, बल्कि सोशल मीडिया पोस्ट, अचानक बिगड़ी तबीयत, इंजेक्शन का रोल होना, विवादित वीडियो और पुलिस जांच जैसे कई ऐसे पहलू वाली एक रहस्यमयी घटना बन गई है। जांच का परिणाम और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि ये एक साधारण बीमारी की वजह से मौत थी या आत्महत्या संबंधित कोई मामला था या किसी अन्य कारण से ये घटना घटित हुई है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि क्या ये मौत एक साधारण मौत थी या एक रहस्यमयी मौत। तो देखिए इसमें आप क्या कहेंगे वो मैं ज़रूर बताइए और ऐसे ही तमाम प्रकार के अपडेट्स के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।